सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और एक बार फिर से यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये जो क्लास है ये चल रही है मैथमेटिक्स में रेखा गणित की और ये अगली सीरीज़ है। इसके पहले की भी सीरीज़ें हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं एक बात बस कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न में, मेरा बस यही कहना है कि यार बस पढ़ते रहिए, होना होगा जब हो जाएगा। हर आदमी का एक अपना समय होता है, हर आदमी का एक टाइम होता है। कोई आदमी 10 साल मेहनत करता है फिर नौकरी मिलती है, कोई आदमी 2 साल मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई 10 साल वाला मेहनत नहीं कर रहा है या 2 साल वाले ने ज़्यादा एडवांस कर रखा है, नहीं। हर आदमी का हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय जैसे ही आता है उसकी नौकरी भी लग जाती है, वैसे ही उसकी शादी भी हो जाती है, हर चीज़ टाइम पे होती है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आज से, याद रखिए, अब आपका एक प्योरली ये सिलेबस का पार्ट है और यही आते हैं। तो सबसे पहला सिलेबस का जो पार्ट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यहीं से सिलेबस का पहला पार्ट ही यही है। त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए, 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, त्रिभुज ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल। याद रखिएगा, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यार भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर समझ में आ रहा है ना? कोण क्या होता है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये को बोलते हैं कोण, यही है एंगल। एकदम साफ भाषा में समझिए। अब आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला याद रखिए, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। दूसरा आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल इंग्लिश में। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप में से कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे सिर्फ 1 या 2 हैं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए, मैं यहाँ 50,000 लोग को हैंडल करने नहीं बैठा हूँ। मेरी क्लास में 200 लोग ही रहें, 300 लोग ही रहें, 3000 लोग ही रहें, भले मेरे इस समय 18,000 सब्सक्राइबर हैं, उससे ज़्यादा मत मिलें, हमें नहीं ज़रूरत है। लेकिन जो मिलें, जो हैं, मुझसे वो सेटिस्फाइड रहें। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, मेरा काम है टॉपर को टॉप कराना नहीं, पढ़ने में जो बहुत अच्छा है उसको टॉप करा देना नहीं। मेरा काम है जो बेस लेवल से भी नीचे हैं मैथमेटिक्स वाले। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आपको नहीं देखना हो आप बेशक मत देखिए, आपको जो ज़रूरी दिख रहा हो आप स्पीड बढ़ा के 2x स्पीड पे देखिए। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो कि यार ये तो मैं जानता हूँ, आप आगे बढ़ जाइए। जो आपकी काम की हो वो देख लिए, चाहे जैसा भी, याद रखिए, चाहे जैसा भी आदमी हो, उससे जो अच्छी चीज़ें हैं वही लेनी चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि मेरी हर बुरी चीज़ आप ले लें। आपको नहीं अच्छी लग रही मत लीजिए, आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइए। आपको ना वीडियो लगे तो भी मत देखिए, ना अच्छी लगे मत देखिए, यहाँ पे है, ठीक है। परेशान बस नहीं होना चाहिए, लोड नहीं लेना चाहिए कभी किसी चीज़ का। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ न्यून से का मतलब छोटा। न्यून का मतलब छोटा, याद रखिएगा। न्यून का मतलब छोटा। ऐसा त्रिभुज आप लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। याद रखिएगा, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से बनता है त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें कितने कोण होते हैं बताइए? किसी त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होते हैं। अगर तीनों कोण, याद रखिए, प्रत्येक कोण का मतलब तीनों कोण कितने से छोटे हों? 90 से छोटा हो। इसका मतलब सच काइंड ऑफ ट्रायंगल हुज ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90, सच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज न्यून कोण या एक्यूट ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 90 डिग्री क्या होता है? देखिए 90 डिग्री क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। 2 लोगों के बीच में ये कितना डिग्री एंगल है? 0 डिग्री, ठीक। ये कितना लगभग होगा? कुछ और होगा। ऐसे करते करते जब एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत, एक ये लाइन
और एक ये लाइन, याद रखिए 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे जब काटती हैं या ऐसे बने तो ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब आप देख के बताइए, क्या इसका कोई, ये 2 भुजाओं को देखिए, क्या इनके बीच में जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा दिख रहा है कि 90 से कम दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है। तो क्या ये एक्यूट है, यस इट इज़ एक्यूट। क्या ये एक्यूट है, यस। क्या ये एक्यूट है, यस। ऑल 3 एंगल्स, सभी तीनों भुजाएं को बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण, और ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब आ जाइए समकोण। सबसे पहले याद रखिएगा 0 से 90 डिग्री, मतलब लेस देन 90 डिग्री, ऐसा समझिए, लेस देन 90 डिग्री। कोई भी त्रिभुज जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज जिसका कोई, याद रखिए, ऐसा त्रिभुज, अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक चीज़ शुरू कर रखी है टेलीग्राम पे, लगभग 1500 सब्सक्राइबर वहाँ पे हैं। मैं उतने ही लोगों को जेन्युइन मान रहा हूँ। आप लोग जो हैं, आप लोग पढ़िए, आप अपने हिसाब से जो चैनल देखना हो देखिए, लेकिन जो लोग जेन्युइन हैं उनसे मैं एक बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया जब भी कोई नोट्स बनाए तो अपने आप को हिंदी में या सिर्फ इंग्लिश में बंधे हुए मत रखिए। भाई सीखना ही तो है। जैसे समकोण त्रिभुज है तो दिमाग में डालिए समकोण, राइट सम, कोण एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। न्यून का मतलब एक्यूट, कोण का मतलब एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के चलेंगे तो होता क्या है जानते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कभी हिंदी को ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं किया जाता। ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा यूपीएससी का भी जो मेंस का या प्री का पेपर होता है उसमें इंग्लिश वर्ड से ट्रांसलेट करके हिंदी बनाया जाता है। तो तब भी जब भी कभी गलत होना होगा, या आपने किसी भी, मान लिया हिंदी में गलत प्रिंट हो गया, आपने केस कर दिया सर ये तो हिंदी का गलत है, वो आपका माना नहीं जाएगा। माना क्या जाएगा, इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश वाला ही ओरिजिनल स्क्रिप्ट है लिखी हुई। ठीक है, चलिए, तो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। न्यून कोण हो गया। समकोण क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, याद रखिए एक कोण 90 डिग्री हो। ये कैसा कोण है, कोई भी 90 डिग्री बराबर नहीं है, सब 90 डिग्री क्या हैं, छोटे हैं। तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, अब आ जाइए समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये देखिए, ये आपको एक कोण ये जरूर हो। तो कैसे बनेगा, देखिए ये क्या ये एक्यूट है, एक्यूट का मतलब न्यून कोण है, हाँ वेरी गुड। क्या ये न्यून कोण है, हाँ। ये क्या है, ये है 90 डिग्री। अब ये बताइए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, उसके जस्ट पहले आप ये समझ लीजिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तीसरी बात आती है कौन सी, अधिक कोण त्रिभुज। नाम से बताइए, न्यून का मतलब 90 से छोटा, सम का मतलब 90, अधिक का मतलब 90 से बड़ा। ऐसा त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल। पक्का ना। अब आ जाइए, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका अधिक कोण, एक कोण 90 से, याद रखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं क्या, अधिक कोण त्रिभुज। एक मतलब, अब इंग्लिश में भी बताते जा रहा हूँ, द ट्रायंगल इन विच एट ओनली वन single angle is 90 degree. The triangle in which one angle is 90 degree, such kind of triangle is known as right angle triangle. The triangle in which one angle is more than 90 degree, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो। याद रखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। सच काइंड ऑफ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90, देन सच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज अधिक कोण या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। याद रहेगा, इसका अगर बनाना हो, ये क्या है, न्यून कोण। कोई भी एंगल 90 से, 90 ही नहीं है, 90 छोटा है। यहाँ पे क्या है, समकोण। इसको ध्यान से देखिए, यही अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस में। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक और आता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 3 में से एक भुजा क्या है, 90 से ज़्यादा है। देखिए ध्यान से, ये भी क्या है, ट्रायंगल है कि नहीं है, हाँ पक्का। क्या ये कौन सा कोण है,
न्यून कोण दिख रहा है। ये कौन सा कोण दिख रहा है? न्यून कोण। लेकिन ये कोण क्या बताइए? 90 डिग्री ऐसे होता है। ये 90 डिग्री है कि उससे ज़्यादा है? उससे ज़्यादा है। ये क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। एक और डायग्राम में बना दो। ये ठीक है, ये क्या है? 90 प्लस है। ये क्या है? 90 छोटा। ये कौन सा है? 90 छोटा। तो याद रखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा 90 से बड़ी हो उसको बोलते हैं अधिक त्रिभुज। अब आ जाइए तीसरा, ग्रेटर देन 90। एक कोण, सभी कोण। ये डेफिनेशन याद लीजिए, जब सभी कोण 90 छोटे हों तो न्यून कोण। एक कोण 90 हो जाए तो समकोण। जब एक कोण 90 से बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आप में से कुछ लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाइए, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट करना, उनको कमेंट करने दीजिए ना। मैं सोच रहा हूँ ना आप सोचिए। देखिए अब मैंने एक चीज़ सोच ली है, मेरे भले 500 सब्सक्राइबर हैं, उतने ही कमेंट करें, मेरे लिए उतना ही बहुत है, ठीक है। मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 1000 हैं, मेरे इस समय 18,000 है। 18,000 में से मेरे 5,000 भी जेन्युइनली पढ़ रहे हैं। अगर मेरे से इस वीडियो से सिर्फ 300 लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जिसको पढ़ना हो पढ़े, ना पढ़ना हो ना पढ़े, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। अब यहीं से हमारी शुरुआत है। पहले मैंने बताया कि कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। जो समकोण त्रिभुज है उस पर कौन सा प्रमेय लागू होता है? याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कौन से कोण पे, कौन से कोण त्रिभुज पे? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें से एक एंगल 90, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसी पे लागू होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं। तो अब आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने आपको जस्ट बताया पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होगा, बताइए किस प्रकार के त्रिभुज पे? राइट एंगल या समकोण त्रिभुज पे। तो सबसे पहले आइए एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज मैंने बताया 3 टाइप के त्रिभुज हैं, जिनमें से ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी एक कोण जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 से छोटा। ये क्या है? 90 से छोटा। पक्का? इसको एक नाम दे देते हैं। हर चीज़ का एक नाम होता है, तो इसको भी एक तुझे एक नाम दे दूँ। नाम दे दिया, ABC नाम दे दिया। अब आ जाइए, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या? इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। किसी भी बैकग्राउंड के हो आपको ये समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले मुझे बताइए यहाँ कितनी भुजाएं हैं? AC, BC और AB। इनमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है? ये बताइए। लॉन्गेस्ट वन कौन सी है? AC है। पक्का ना? याद रखिएगा, जो भुजा ये है, ये इसको बोलते हैं क्या? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये इंग्लिश थोड़ी बहुत देखिए ओवरफुर हो जाती है शॉर्ट में लिखने के चक्कर में, उसके लिए माइंड मत करिएगा। हाइपोटेन्यूस या इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक। जो ऐसे वर्टिकल रखी है इसको बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। पक्का? और जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। हिंदी में बोलते हैं बेस, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होगा? समकोण त्रिभुज पे। कैसे लागू होगा? आइए देखिए कैसे देखते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक भुजा 90 डिग्री, एक भुजा के बीच, 2 भुजाओं के बीच का कोण कोई एक कोण 90 डिग्री हो। तब आ जाइए हाइपोटेन्यूस। तो कहता क्या है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भुजा सबसे लंबी है उसका स्क्वायर, जो भुजा सबसे लंबी कौन सी है? देखिए AC का स्क्वायर बचे हुई दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। बची हुई 2 भुजा कौन सी है? देखिए सबसे लंबी भुजा, याद रखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर यू कैन राइट डाउन। अगर आप में से इंग्लिश वाले हैं तो याद रखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ये इंग्लिश वाले, अब हिंदी वाले समझें। जो सबसे लंबी भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बची हुई 2 भुजा, अब बताइए बची हुई 2 भुजा कौन सी है? AB। तो बची हुई पहली भुजा AB के स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा BC के स्क्वायर के बराबर होता है। बस यही है क्या?
पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको समझ में आया है तो ध्यान रखिएगा, इस भुजा की लंबाई का स्क्वायर बराबर इन दोनों की लंबाई के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए, अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखिएगा इसको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और हाँ, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि यार एक्सरसाइज कराइए। एक्सरसाइज मैं करा दूंगा। देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट इसका आज ख़त्म हो जा रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म। बस एक चीज़ बचता है, इसका एरिया ट्रायंगल का, तो वो भी मैं बता दूंगा अभी या कल की अगली वीडियो में बता दूंगा। बस आज शाम से टेलीग्राम पे, याद रखिए, मैं इसका पहला स्क्रीनशॉट भेजूंगा बुक का, जो बुक सबसे अच्छी मैंने आपको जो बताई है। अच्छा हाँ, कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। देखिए, मैंने एक चक्षु पब्लिकेशन है, उसकी बुक ऑर्डर की है, नई नई है। मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, है ना। मैंने कहीं पे PDF देखी थी किसी फेसबुक पे, मुझे उसके शुरुआत के राजस्व लेखपाल के कंटेंट बड़े अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने मंगाई है। अब एक बार वो बुक आ जाए, चक्षु पब्लिकेशन है कोई, उसकी है, अब मुझे नहीं पता, अभी रिसेंट है वो, अभी पब्लिश वाला हमको लगता है इसी मंथ का है। वो आ जाए तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पढ़ लूँ। मेरे पास और भी 3 सेक्शन हैं, तो कौन कौन सी हैं, कोई अलग अलग सर है, तो उन तीनों को कंपेयर करके जो सबसे बेस्ट होगा मैं आपको वो बुक बता दूंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको गाइड भी बताऊंगा कि एक कंपाइल्ड गाइड ले लीजिए, या फिर मैं आपको एक क्या बताऊंगा, एक पेपर बताऊंगा। तो देखिए, अब आ जाइए यहाँ पे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर इतना। मैं एक कंप्लीट बुक लिस्ट बनाऊंगा सिर्फ एक सिंगल बुक की लेखपाल के लिए, जिस खास तौर से ग्रामीण परिवेश के लिए, वो बुक सबसे अच्छी होगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया किसी क्वेश्चन में लिखा है, माना कर्ण या हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कॉमा लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार, ये देखिए मैं 3 से कितना होगा, तो उसका आधार कितना। अब आप में से कई लोग हंसेंगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, समझिए तो, इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, तब आप करके देखिएगा। अब उसके बाद देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार कितना होगा बताइए। बोल रखा है कि ये कर्ण है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाला लंब 4 सेंटीमीटर है, तो आधार कितना सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए, मैथमेटिक्स में हर चीज़ को हम लोग मानते हैं, मान लिया आधार x सेंटीमीटर है, सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है। जो चीज़ ना दिया हो उसको पहले मान लीजिए, निकालना यही है, उसको मान लिया x है, मान लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। देखिए, जहाँ भी आपको समकोण त्रिभुज दिखे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कैसे लगाएंगे, कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, AC क्या है, देखिए A से C की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणा 5 प्लस बराबर AB का स्क्वायर, AB कितना है x, x गुणा x प्लस BC का स्क्वायर 4 गुणा 4, 5 पच्चे 25, x स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौको 16, पक्का। जब 25 में से ये 16 प्लस है इधर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √9, तो x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और इस आसान क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कौन आएगा, अब जो मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय पे। अब आप इसको लगा के देखिएगा, और आप ये मत समझिएगा कि यही आएगा। मैं अब आपको शाम तक या कल तक आपको इसका वो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट दूंगा क्वेश्चंस का, आप उसको पहले, और वो सॉल्व्ड है, परेशान मत होइएगा, अनसॉल्व नहीं, सॉल्व्ड है, बस आप अपने हिसाब से उसको एक बार करके मिला लीजिएगा, बस इतना काम करिएगा, ठीक है। वो ल्यूसेंट है, ऋषिकेश कुमार करके कोई है, उन्हीं की है, ठीक है। बुक का मैं बता ही चुका हूँ आपको काफ़ी हद तक। अब आ जाइए कि हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आया हुआ है, एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। अब ये आ सकता है, पिछले वाला नहीं आता, क्योंकि वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे, वो सिर्फ एग्जाम्पल में समझने के लिए है। अब ये जो है, ये एग्ज़ाम में टेक्निकल है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सामने दे रखा है, एक सीढ़ी है, ये आपको सामने क्या दिख रही है, देखिए घरवा में, जैसे गांव में आप लोग रहते होंगे तो आपको सीढ़ी दिखती होगी, जिससे आप छत्ता पे चढ़ जाते हैं, शाम को छत पे चढ़ जाते हैं ना, वैसी ही आपको सीढ़ी दिखेगी। मान लीजिए इस सीढ़ी की लंबाई है 17 सेंटीमीटर, यहाँ से A से लेके C तक की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए। A से लेके C तक की लंबाई है 17 सेंटीमीटर, पक्का कंफर्म। A से लेके C तक की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। जब ये सीढ़ी इस दीवार पे पड़ी है, मान लिया ये छत्ता, ये मान लीजिए आपका घर है, या आपके घर की दीवार है, इस दीवार पे पड़ी हुई है, ये ज़मीन से A पॉइंट से ऐसे पड़ी हुई है, तो मान लीजिए आपकी दीवार पे ये 8 सेंटीमीटर तक जा रही है। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट तक जा पाई,
ठीक। अब मूड ख़राब हुआ, मैंने इसी सीढ़ी को उठाया, याद रखिए सेम सीढ़ी को उठाया और इस पे रखा। जब ये बताइए इतनी लंबाई की सीढ़ी इस पॉइंट से यहाँ से मैं घुमा के रखूँगा तो क्या इसी लाइन पे आएगा कि ऊपर तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा। तो क्वेश्चन यही दे रखा है, ये मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था। क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक सीढ़ी है, जब वो एक दीवार पे पड़ी रहती है तो 8 सेंटीमीटर हाइट तक जाती है। जब वो दूसरी दीवार पे, ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी गली है, ये क्या है? स्ट्रीट है। ये गली का एक मोहल्ले का एक घर है, ये गली का एक साइड का मकान, गली के दूसरे साइड का मकान। यहाँ सीढ़ी जब इस तरफ रखी गई तो 8 सेंटीमीटर उठी। जब सेम सीढ़ी को, ये सेम सीढ़ी है, इसकी हाइट, इसकी लंबाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर। जब सेम सीढ़ी को इस दीवार पे रखा गया तो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर हाइट तक गई। ये क्वेश्चन है, ये आ चुका है, बहुत अच्छी जगह आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करिए, आपको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सीढ़ी जो कि इधर रखी गई, फिर वही सीढ़ी को हमने इधर रख दिया। जब इधर रखा तो 15 सेंटीमीटर हाइट तक गया, इधर रखा तो 8 सेंटीमीटर हाइट तक गया। बताइए दोनों गली के बीच की डिस्टेंस x क्या है? बताइए कैसे पता करेंगे? अब जब बताने के लिए आपके सामने दो टाइप के दिख रहे हैं, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है, सीधे सीधे मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको मैं पीडीएफ नहीं, स्क्रीनशॉट दूंगा टेलीग्राम में। आप बस मेरी बात का विश्वास करिए, सिर्फ उस टेलीग्राम में जो मैं भेजूंगा उसको आप बस सॉल्व कर लीजिएगा। ना आए तो ऊपर देख लीजिए, ना आए तो मेरा ईमेल आईडी आप सभी को पता है, मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ, हमेशा लिखता रहता हूँ। आप मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। आपको पता होगा लगभग आज तक 300 लोगों की मेल आ चुकी है, मैंने 300 लोगों को रिप्लाई किया है। भले रात में मैं 3 बजे रिप्लाई करूं, भले सुबह के 6 बजे रिप्लाई करूं, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं मेल पे। ठीक है, ये आपको भी पता होगा, आप में से ज़्यादा लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी कोई भी डाउट हो तो बिंदास फ़ोन करिए। मैंने फिर कहा ना, मेरा मेन मोटिव है कि अगर मेरे पढ़ाई से 200 लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं सिर्फ उन 200 लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसका। अब ये बताइए, सबसे लंबी भुजा है 17, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये 90 दिख रहा है, हाँ, एक उस तरफ 90। ये बताइए क्या ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ। तो एक बार आप AC की डिस्टेंस निकाल लीजिए और एक बार AB की डिस्टेंस। पहले एक इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाना हो तो बताइए क्या होगा? ACE एक ट्रायंगल है, ACE, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण कौन सा है? AE का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर बची दो भुजा का, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर बची दो भुजा का स्क्वायर। सबसे बड़ी वाली भुजा है क्या? 17 का स्क्वायर। इस भुजा की वैल्यू क्या है? CE की वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। जब 17 2 89 बराबर 2 2 5 बराबर AC का स्क्वायर, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। 289 2 2 5 4 6। AC की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। आ गई सीधे सीधे। मैंने क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में कि स्ट्रीट की, गली की लंबाई बताइए, तो क्या ये इतने पे सही है कि अधूरा है? ये अधूरा है। अभी एक और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसको देखिए। इसमें लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। अगर A एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें बताइए अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे लंबी भुजा या कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 17 का स्क्वायर। AB कितना है? कुछ नहीं है, तो x मान लीजिए, x का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 8 का स्क्वायर। अब बताइए 289 बराबर 64 प्लस x स्क्वायर। 289 में से 64 घटा दीजिए तो बचेगा 225 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √225 बराबर हो जाएगा 15। तो अब मुझे बताइए इस गली की लंबाई कितनी हुई? C से A कितना आया? 8, A से B कितना आया? 15। तो टोटल स्ट्रीट की लंबाई, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ कभी नहीं आते, ऐसे ही आते हैं। स्ट्रीट की लंबाई जो हो जाएगी वो 18 प्लस कितना, 15 प्लस 8 बराबर 23
सेंटीमीटर। किसकी? आपकी गली की चौड़ाई कितनी है? 23 सेंटीमीटर। ये जो है गली की डिस्टेंस है। ऐसे सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन को। अब हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल में आज शाम को मैं आपको पहला मैथमेटिक्स के त्रिभुज का, खास तौर से पाइथागोरस और बेसिक, इसके पहले की जो 3 क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं रेखा गणित में, उनके क्वेश्चन दूंगा। वो भी सॉल्व्ड क्वेश्चन, बने बनाए क्वेश्चन। बस आप उनको देख के अपने कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिए। ना समझ में आए मुझे तत्काल मेल करिए, मैं फिर से एक वीडियो बना के उसको सॉल्व करूंगा पर्टिकुलर क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।